गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। अब क्योंकि एक फर्म में अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि कैलकुलेशन के लिए ये इतना एक टॉपिक क्यों बनाए, इसके लिए क्यों हमारे सिलेबस में स्पेशली अलग से टॉपिक डाला गया। तो उसके पीछे का रीज़न है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूरी नहीं है कि पार्टनर की ड्राइंग का पैटर्न एक जैसा ही हो। सपोज अगर पार्टनर ड्राइंग करता है कभी भी, जैसे कभी अप्रैल में कर रहा है, फिर कभी मई में कर रहा है, कभी आप जुलाई में कर रहा है, फिर दिसंबर में कर रहा है, फिर जनवरी में कर रहा है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो होगी वो वही सिंपल तरीके से होगी जैसे हम लोग करते आए हैं। जो ड्राइंग जितने टाइम के लिए की गई है उतने टाइम का उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग का एक पैटर्न ऐसा हो कि वो हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है ड्राइंग कर रहा है हर मंथ, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, एंड फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है मार्च तक, तो मार्च तक वो ड्राइंग करता है, हर महीने करता है। तो अप्रैल भी करेगा, मई भी करेगा, जून भी करेगा, जुलाई भी करेगा। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करने बैठे तो हमें 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, अप्रैल का अलग, मई का अलग, जून का अलग, जुलाई का अलग। तो क्या किया गया कि अगर इस तरह का पैटर्न पाया जाता है ड्राइंग में कि हर महीने या हर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, तो उसके लिए एक एवरेज पीरियड मेथड बनाया गया। एवरेज पीरियड में क्या होता है कि हमें 12 बार अगर ड्राइंग हो रही है साल में, हर मंथली ड्राइंग हो रही है, हर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, तो हमें उतनी बार ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब हर महीने का अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। हम एक साथ एक एवरेज पीरियड लेकर, एवरेज पीरियड का मतलब है वो पीरियड 6 मंथ का भी हो सकता है, वो पीरियड 6.5 मंथ का भी हो सकता है, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर हमारे पास इंटरेस्ट की 2 मेथड है, और वो 2 मेथड इसलिए ही हैं कि ड्राइंग का पैटर्न कैसा है वो हमें समझना पड़ेगा। ड्राइंग के 2 पैटर्न हैं। एक तो है हमने कहा कि ड्राइंग अगर एक इरेगुलर टाइम पीरियड में हो रही है। इरेगुलर टाइम पीरियड का मतलब है कि ड्राइंग का कोई फिक्स अमाउंट और फिक्स पीरियड नहीं, कि कभी ड्राइंग हर महीने हो रही है तो कभी 2 महीने बाद हो रही है, कभी 4 महीने बाद हो रही है, कभी 6 महीने बाद हो रही है। तो उस केस में तो आपको ये सिंपल और प्रोडक्ट मेथड होती है वो यूज़ करनी है। आप मेथड पे मत जाइए, आप तो बोलिए सिंपल तरीके से आप जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। दूसरी मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। तो मैंने इसमें लिखा है ये यूज होती है व्हेन ड्राइंग्स मेड इन रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर का मतलब इसमें ये समझना जरूरी कि एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट तभी लगाना है जब ड्राइंग रेगुलर हो। रेगुलर जैसे हर महीने अगर आप ड्राइंग कर रहे हो या हर क्वार्टरली आप ड्राइंग कर रहे हो तो ही ये पीरियड लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 मंथ किया फिर 2 महीने छोड़ दिया फिर आप वापस मंथली स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। अगर ड्राइंग आप कर रहे हैं तो रेगुलरली ड्राइंग होनी चाहिए और उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात उसका जो अमाउंट है ड्राइंग का, एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो सेम फॉर ईच टाइम इंटरवल। उसका ड्राइंग का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एवरेज पीरियड में ड्राइंग्स का पैटर्न कुछ ये हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर मंथली की बात करें तो मंथली में भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ हो सकता है। जबकि क्वार्टरली में बात करें तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब जहां 3-3 महीने बाद ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड मैंने कहा था वहाँ अप्लाई होगी जहाँ ड्राइंग
एक इरेगुलर टाइम इंटरवल में की जा रही है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने जुलाई में ड्राइंग करी, तो जुलाई में मान लीजिए 10,000 निकाली है, इसने ड्राइंग कर ली, तो 10,000 पर आपको इंटरेस्ट लगाना है। अब आप कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये डिपेंड करता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होती है, तब तक का इंटरेस्ट लगाएंगे आप। तो जैसे अगर मार्च में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक आपके मंथ होते हैं 9, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट उस पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। तो अब कैलकुलेशन होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया 10,000, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 12/100, और टाइम पीरियड हो जाएगा अपना 9 मंथ का, तो 9/12, क्योंकि मंथ हैं तो नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो ये सिंपल तरीका होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सिंपल मेथड से मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम्पल की पहचान सिंपल सी ये है कि ड्राइंग का एक फिक्स पीरियड या फिक्स अमाउंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, पार्टनर ए विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट। अभी इसने अमाउंट निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आपको अमाउंट दिख रहे होंगे कि ए ने पहले 1 मई को 10,000 निकाले, फिर 1 अक्टूबर को 20,000 निकाले, फिर 1 जनवरी को 15,000 निकाले, फिर 1 मार्च को 5,000, फिर 31 मार्च को 25,000। गौर करने वाली बात यह है कि आप देखें कि ड्राइंग का कोई फिक्स पीरियड नहीं है। फिक्स मतलब कभी मई में निकाल ली, तो फिर उसके बाद कभी अक्टूबर में 5 महीने बाद पैसे निकाल लिए, फिर जनवरी में 3 महीने बाद पैसे निकाल लिए, फिर मार्च में 2 महीने बाद पैसे निकाल लिए। तो ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न इनका नहीं है। तो इसलिए इस तरह की कैलकुलेशन या इस तरह की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आपका सिंपल तरीका है कि हर ड्राइंग के लिए आप अलग से कैलकुलेशन करेंगे। अब एवरेज पीरियड यहां लग नहीं सकता, और उसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। पहले इसका एक सॉल्यूशन आप देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, और बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। अब आपके सामने देखो सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने 1 मई वाली जो ड्राइंग थी उसका इंटरेस्ट निकाला है अप टू 31 मार्च, क्योंकि बुक्स 31 मार्च को क्लोज होंगी, तो तब तक ड्राइंग्स चलती रहेगी आपकी और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट बनता रहेगा। तो 10,000 पर 6% 11 मंथ का, 1 मई से 31 मार्च आप काउंट करेंगे, 11 मंथ आएगा, ये आता है 550। फिर सेकेंड आपने अक्टूबर में ड्राइंग करी थी, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, क्योंकि ड्राइंग का आपने कोई वापस ड्राइंग का अमाउंट हमको दिया तो है नहीं, तो ड्राइंग जब तक रहेगी। अब ड्राइंग 31 मार्च तक क्यों रहेगी, क्योंकि 31 मार्च के टाइम तो आपको पता है कि ड्राइंग का ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ये होता है कि उसको हम लोग कैपिटल से क्लोज कर देते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कैपिटल में से निकाल देते हैं ड्राइंग का अमाउंट। तो 31 मार्च तक ड्राइंग जो है आपकी रहेगी, तो 31 मार्च तक आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं, 20,000 पे 6 मंथ का 6% की रेट से 600 आता है इंटरेस्ट का अमाउंट। फिर थर्ड ड्राइंग करी थी 1 जनवरी में, तो 1 जनवरी में 31 मार्च तक मंथ होते हैं 3, 15,000 की ड्राइंग थी, 6% 3 मंथ का अमाउंट आता है 225। इसके बाद आप देखेंगे अगली ड्राइंग करी थी हमने 1 मार्च को। 1 मार्च को ड्राइंग थी 5,000 की, और 5,000 पर 6% 31 मार्च तक 1 मंथ का इंटरेस्ट बनता है 25 रुपीज़। इसके बाद 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई थी 25,000 की, और 31 मार्च को ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक का पीरियड होता है 0 मंथ, इसलिए अमाउंट जो इंटरेस्ट का आएगा वो भी 0 आएगा। अब टोटल इंटरेस्ट हम जोड़ लेंगे, वो आ रहा है 1400। तो आप समझें इस तरह हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं सिंपल तरीके से। जब ड्राइंग का पीरियड रेगुलर ड्राइंग ना हो, कभी भी ड्राइंग पार्टनर करेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, जब तक उसने ड्राइंग जिस दिन से ड्राइंग करी है टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च अगर है, तो 31 मार्च को जब तक बुक्स क्लोज हो रही तब तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब हम लोग अगली क्लास में लेंगे एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं और उससे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।